Hello dear children, a very warm welcome to the English class. How are you all? I am sure you all are good, happy and healthy, listening to your parents and taking good care of yourself. This is our English class, children, and I hope that you all are watching the videos which are posted on the YouTube on a regular basis. Those videos are like your classroom teaching only. मैं हर बार हर क्लास में आपको सेम बात बोलती हूँ कि जो YouTube पे वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो एग्जैक्टली जैसे हम क्लास में जो भी पढ़ाते हैं, it is like your classroom teaching only. So it is my sincere request to all of you that you must watch those videos. वो वीडियोस देखोगे आप तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप आराम से अपने घर में बैठ कर के क्लास अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं. इन द सेम मैनर हम वो वीडियोस बनाते हैं. सो आई कैन ओनली टेल यू, मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, आई कैन रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस. ओके, एंड you have any doubt in those videos, you can always ask me the next day in the online class. So I hope you all are ready for the class. So should we start the class now? We are doing Unit 4 in Grammar. We have almost completed the unit. Only a small story was left. So first I will complete that story and then we will start the next unit. Right now we are doing Unit 4, which is naming words. As I have explained, we have done naming words in our course book also. In lesson number 3, we have done naming words. And naming words, जैसे नाम से ही naming words बोलने से ही समझ में आता है. Name means नाम, किसी भी चीज का नाम. So when someone says naming words, तो उससे भी हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं ना कि naming words मतलब क्या होगा. Naming words means words which tell us the name of any person, any place, anything, any bird, animal, कुछ भी, किसी भी चीज का जो भी नाम बताते हैं. And जिस भी चीज को हम जिस भी नाम से बुलाते हैं, that is the name of that thing. चाहे वो कोई ह्यूमन हो, कोई इंसान हो, और इट इज एनीथिंग, इट इज एनी एनिमल, बर्ड, कुछ भी हो, जिस भी चीज को हम किसी नाम से बुलाते हैं वो उसका नाम है. ओके, दैट इज द नेम ऑफ दैट थिंग. ओके, जो भी आप बोलते हो, कर्टन है, वॉल है, हाउस है, ट्रीज है, प्लांट्स है, फैन है, अलमीरा है, बुक, नोटबुक, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल, ग्लास, स्पून, ऑल दीज आर नेम्स. तो जिस भी चीज को, जिसको भी हम जैसे भी नाम से बुलाते हैं, दैट इज द नेम. सो नेमिंग वर्ड्स, पर्सन को जो हम बुलाते हैं, दैट आर द नेमिंग वर्ड्स ऑफ एनी पर्सन. बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, ज़ीब्रा, जिराफ, पीकॉक, पैरट, स्पैरो, डव, एलिफेंट, जो भी पिग, शीप, गोट, काउ, डॉग, whatever animals हैं, birds हैं, उनको हम जिस नाम से बुलाते हैं, that is their name. Okay? So in this manner, everything has a name. So in this chapter, in this unit, we have done naming words of persons, places, things, animals and birds. The only difference is when we write the name of any person or any place, we write it with capital letter. जो भी किसी भी अगर पर्सन का हम नाम लिख रहे हैं या किसी प्लेस का नाम लिख रहे हैं तो उसका नाम हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. इट मीन्स लाइक जो भी चीज, वॉट एवर इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कोई भी चीज जो सिर्फ एक होती है. ठीक है, जैसे सारी सिटीज है वर्ल्ड में, जितनी भी सिटीज है किसी भी कंट्री में, वो एक ही सिटी है. ऐसा तो नहीं है कि एक वाराणसी इंडिया में भी है, एक वाराणसी पाकिस्तान में भी है, एक वाराणसी अमेरिका में भी आपको मिल जाएगा. ऐसा तो नहीं है. वाराणसी इज ओनली वन, इंडिया इज ओनली वन,
सेम नेम के बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट हर एक इंडिविजुअल अलग अलग, हर एक अलग अलग पर्सन है. सो जो भी चीज सिर्फ वन ऑफ इट्स काइंड है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं. सो दैट इज वाई वी राइट द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी कंट्री, एनी मॉन्यूमेंट. जैसे ताजमहल है, सारनाथ है, रेड फोर्ट है, इसको हम कैपिटल से लिखते हैं. So now on page number 18 there is a small story. Okay, in this story you have to underline the naming words. Okay, it's a very small story. First you have to underline the naming words and then you have to learn this story for your storytelling activity. You can simply learn this story. Okay, now the story goes like, first I will write this story on the board and then we will underline the naming words. First we will write the farmer had a गूज. गूज जैसे डक की तरह का ये बर्ड है, गूज. इट लेड गोल्डन एग्स डेली. He sold the eggs in the market. He became rich. His wife was, I will write the story and then I will explain it, okay? His wife was greedy. She wanted all the eggs at a time. The farmer killed the goose to get all the eggs, but he got nothing. I'm sure you all have heard this story, the hen that laid golden eggs, but he got nothing. It is true that greed is a curse. The story is, I'm sure इस वाली स्टोरी सब में सुनी होगी. स्टोरी है ना, द hen that laid golden eggs. तो hen की जगह in place of hen इसमें कौन सा एनिमल है, यहाँ पे गूस है. ठीक है, ये स्टोरी सभी ने सुना होगा. द स्टोरी इज अ फार्मर हैड अ गूस. एक बार एक फार्मर के पास एक गूस था. गूस इज अ काइंड ऑफ बर्ड. इट्स जैसे डक होती है वैसे ही गूस होती है. ठीक है, सो फार्मर के पास एक गूस था. इट लेड गोल्डन एग्स डेली. वो रोज एक गोल्डन एग देती थी. लेड मतलब जो बर्ड्स जो है वो एग जो देते हैं उसको बोलते हैं ले, LAY, ले.
L-A-I-D, laid is the past form of lay. So वो जो गूस थी वो रोज एक गोल्डन एग देती थी. He sold the eggs in the market. It laid a. फार्मर के पास एक गूस थी और वो रोज एक गोल्डन एग देती थी. ठीक है, सोने का अंडा. हिंदी में भी स्टोरी सुनी होगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी स्टोरी का नाम है. तो वो रोज एक सोने का अंडा देती थी. फार्मर जो था वो जो उसको रोज जो एक एक एग्स मिलते थे, जब कुछ एग हो जाते थे तो वो उनको मार्केट में बेचता था. और सिंस वो सोने के अंडे थे तो मार्केट में जब वो बेचता था तो उसको उसके बहुत सारे पैसे भी मिलते थे. तो ऐसे करते करते ही बिकेम रिच. वो क्या हो गया? रिच हो गया. रिच मतलब बहुत पैसे वाला. हिज वाइफ वॉज ग्रीडी. उसकी जो वाइफ थी बहुत ग्रीडी थी. ग्रीडी का मतलब लालची. उसकी जो वाइफ थी वो बहुत लालची थी. शी वॉन्टेड ऑल द एग्स एट अ टाइम. उसको लगा कि हमको क्यों ना हम सारे एग्स एक साथ ले लें. एक रोज वो एग देती है तो हम एक साथ सारे एग ले लें. तो उसने फार्मर से जब कहा कि चलो हम इसको मार करके सारे एग्स एक बार भी ले लेते हैं. द फार्मर किल द गूस टू गेट द एग्स. फार्मर ने जो गूस को मार दिया, उसे सोचा कि मार करके हम एग्स ले लेंगे. बट ही गॉट नथिंग. लेकिन उसको कुछ नहीं मिला. तो उसकी गूस भी मर गई. उसने गूस को मार दिया और उसके जो एग्स मिलते थे वो भी चले गए. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इट इज ट्रू दैट ग्रीड इज अ कर्स. ग्रीड मतलब लालच. ग्रीड इज लालच और ग्रीडी इज लालची. ठीक है, ग्रीडी का मतलब हिज वाइफ वॉज अ ग्रीडी पर्सन, मतलब वो बहुत लालची थी. एंड ग्रीड का मतलब लालच. सो इट इज ट्रू दैट ग्रीड इज अ कर्स. कर्स का मतलब है, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना श्राप, तो ग्रीड मतलब बहुत बुरी चीज है. यहाँ पे एग्जैक्टली श्राप नहीं है. कर्स मतलब ग्रीड बहुत ही बुरी चीज है. जैसे कुछ होती है ना अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटी और बुरी बातें, अच्छी बातें और बुरी बातें. हर पर्सन में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ एक थोड़ी गलत हैबिट्स भी होती हैं. तो ग्रीड जो है वो बहुत बुरी आदत है. द पर्सन हु इज ग्रीडी, फिर उसको लगता है कि पैसे कमाने के लिए बस कैसे भी पैसे कमाना है, चाहे गलत तरीके से कमाओ, कैसे भी कमाओ. सो उस ग्रीडी जो लोग होते हैं कई बार फिर वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं. so इसीलिए कहते हैं कि ग्रीड इज अ कर्स. मतलब ग्रीड बहुत बुरी चीज है, बुरी हैबिट है. नाउ इन दिस स्टोरी वी हैव टू अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, let us start. A farmer. Farmer is a naming word. It is the name of a person. Farmer is the person who grows crops. So first we will underline this word farmer. A farmer had a goose. Goose again is a naming word. It is the name of a bird. Goose. It laid. Laid is not a naming word. Laid जो है वो action word है. It laid a golden egg. Golden is a describing word. जैसे in main course book we learnt in lesson number 3, hard working hen, lazy dog, sleepy cat, noisy duck. Here in the same way it's golden egg. So golden is describing word. Egg is the name of a thing, anda. So egg is a naming word. He sold the eggs. Sold is again action word. Sold is the past form of sell, बेचना. He sold the eggs. Eggs again naming word है. He sold the eggs in the market. Market is a naming word. It is the name of a place. So we will underline the word market. He became rich. Rich is not a naming word. Rich is a describing word. His wife. Wife is a naming word. जैसे हमने किए थे ना, naming words में male names and female names. All the living things have male and female.
जितनी भी जो भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सब में देर आर मेल नेमिंग वर्ड्स एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स. तो वाइफ एंड हस्बैंड. सो वाइफ इज अ नेमिंग वर्ड. हिज वाइफ वॉज ग्रीडी. ग्रीडी इज not, greedy is again a describing word. How was his wife? His wife was greedy, lalchi. She wanted all the eggs. Eggs again is a naming words. Eggs at a time. The farmer, farmer is a naming word. Kill the goose. Kill is an action word. Kill मतलब मारना. Action word मतलब जो भी हम काम करते हैं, that is action word. The farmer killed the goose to get all the eggs, but he got nothing. So it is true that greed is a curse. Greed मतलब लालच. ठीक है? So it's true that greed is a curse. So this is the story. Okay. So now we have finished lesson number 4, which is unit 4, which is naming words. You can learn this story. Okay. So very small story. You can learn it. इसको आप याद करोगे, मैं किसी दिन क्लास में पूछूंगी. ठीक है. When we are doing this lesson, इसको मैं क्लास में पूछूंगी. Now we will start unit 5, which is one and many. Unit English grammar, and the name of the chapter is one and many. This we have done, children, in our main course book also. One and many we have done in main course book also. One, when any noun, anything is one in number, we say it is one or singular. And when it is more than one, we call it plural. इसको हम क्या बोलते हैं कि ये plural है. Okay, when any noun, nouns मतलब जो naming words है, if it is one in number, we say it is singular, that is one, single. And if it is more than one, one से अगर ज्यादा है, 2, 3, 10, कितनी भी है, then it becomes plural. Plural means more than one. So singular को हम one बोलते हैं and plural को many बोलते हैं. Okay? So in this unit, children, we will learn about plural forms. Plural forms मतलब जो भी nouns होते हैं, nouns में भी जिसको हम count कर सकते हैं, जिन चीजों को हम count कर सकते हैं, the countable nouns. That means nouns, naming words which can be counted. Naming words को grammar में noun बोलते हैं. Naming words are known as nouns in grammar. So countable nouns which can be counted. So in this unit, we will learn about the plural form of countable nouns. Nouns may be one or more than one. कोई भी जो भी noun है वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है. Of course, not जैसे nouns में भी there are different types of nouns. अभी जब आप और सीनियर क्लासेस में जाओगे, बड़े क्लासेस में जाओगे, तो जैसे जो पर्सन होते हैं, सिटीज होती हैं, जो चीज ओनली वन है वो तो वन ही रहेगी ना. कोई भी पर्सन है, जैसे मैं हूं रंजना, अभी रंजना नाम के बहुत सारे लोग होंगे,
लेकिन मैं तो एक अकेले हूं ना, मैं ही हूं। आप लोग के भी, आपके सेम नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे, बट आप तो एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल हो। तो हर एक जो पर्सन है उसको तो हम काउंटेबल में नहीं डालेंगे ना, बट यस वी कैन काउंट द चिल्ड्रन, we can count the number of boys in a class, we can count the number of girls in the class, we can count the number of children in the school. तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, ठीक है ना। So either it will be 1 or more than 1. So that is known as countable noun. So if it is more than 1, then it is plural. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? Singular means 1 and plural means many. If it is 1, what do we say? We say it is singular. Single in number. S-I-N-G-L-E. Single means एक. Okay? Single का मतलब एक है, तो singular means 1. So if it is just 1 in number, then we say it is singular. But if it is more than 1, then we say it is plural. अगर सिर्फ एक है देन सिंगुलर है, एक से ज्यादा है इवन इफ इट इज 2 तो क्या है? इट इज प्लूरल. देन वी से इट इज प्लूरल और मेनी. ठीक है, सो 1 एंड मेनी और 1 सिंगुलर एंड मेनी मीन्स प्लूरल. सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल मीन्स मेनी. नाउ हाउ डू वी मेक प्लूरल? कोई भी अगर सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाते हैं? हाउ डू वी मेक? वी ऐड एस. ठीक है, जो सिंगुलर जो वर्ड है उस वर्ड में हम एस लगा देते हैं. वी ऐड अ एस, देन इट बिकम्स प्लूरल. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल वी से 1 flower, okay, 1 flower, or if it is more than 1, then what do we say? We say many flowers. यहाँ पे हमने क्या लगाया? सिंगुलर में we have added 1 s to make it plural. ठीक है, I say 1 tree. If it is more than 1, then we write maybe 2, 3, 5, 7, whatever it is. So we say, suppose there are 5 trees. So we say 5 trees. We have added 1 s here. Tree, we have added 1 s. 1 ball. This is singular. Ball is singular here. 2 B-A-L-L-S, balls. So in singular nouns, उसको हमको plural बनाने के लिए what do we do? We add 1 s with the singular noun. Singular noun को plural noun बनाने के लिए हमने क्या किया? We have added 1 s. Okay? Look in your book. 1 apple. Okay? 1 apple. 1 apple. There are 2 apples now. So 2 A-P-P-L-E-S, apples. We have added 1 s here. 1 bat. 1 bat, simply B-A-T, bat. If it is more than 1, whether we write any number 2, 3, 4, 5, 6, 7, any number or many, जैसे the moment it is more than 1, it becomes plural. 1 से ज्यादा होते ही वो plural हो जाता है, चाहे उसके कितने भी नंबर हों, 2, 3, 4, 5, बहुत सारे नंबर हो. The moment it is more than 1, it is plural. So 1 bat, 2 bats, 3 bats, 10 bats, 100 bats. 1 से ज्यादा होते ही we add 1 s to the word. Singular noun में हम एक s add कर देते हैं. So many, B-A-T-S, many bats. Okay, s.
one cap. Suppose 3, so 3 CAPS, caps. So in all these words, flower, tree, ball, apple, bat, cap, these are singular, and when we are writing the plural form, we are adding s with all these words. हम सबके साथ एक s add कर रहे हैं. Flowers, trees, balls, apples, bats, caps. I am adding one s with all the words. Okay. One pencil. One pencil. 4 pencils. 4 pencils, 5 pencils, 10 pencils, whatever you write. 1 से ज़्यादा होते ही it becomes pencils. We are adding s. So children, this is very simple. You just have to add one s with the singular noun. जो word है उसको plural बनाने के लिए you just have to add one s. Okay? Now let us do this exercise. Add s to make plural nouns. Add s to make plural nouns. Okay. Now first is and how will you make it plural? Plural कैसे बनाएंगे? ANTS, ants, s add कर दिया, so it becomes plural. Boy, this is singular. BOYS, boys. This is plural. Okay. FAN, fan. FANS, fans. SHIP, ship. And the plural form would be SHIPS, ships. ठीक है. Girl, girl is singular and plural form से क्या हो जाएगा? GIRLS, girls. ठीक है. Girls is the plural form of girl is girls. DUCK, duck. DUCK, duck is singular and the plural form would be DUCKS, ducks. So children, we are adding s with nouns to make them plural. किसी भी noun में हमको अगर उसको plural बनाना है तो what do? We simply add one s. Like BOOK, book. Book is singular. BOOK, book is singular. And if we have to write the plural form, क्या हो जाएगा? BOOKS, books. We have added one s. SPOON, spoon. One spoon. If it is more than one, then what do? We add SPOONS, spoons. We have added one s to make it plural. ठीक है? Plant. PLANT, plant. This is plant is singular. If I have to write the plural form, then I write PLANTS, plants. Okay. So children, this is how we make the plural form. Plural form कैसे बनाते हैं? जो उसका singular है, जो noun है, we simply add one s to the noun. Now children, there are certain rules. With some nouns we add s. कुछ जैसे जो nouns हैं उनके साथ हम plural बनाने के लिए we simply add one s. Okay? But it is not so with all the nouns. सारे nouns को हम ऐसे plural नहीं बनाते हैं.
It depends on the spelling. जो noun की spelling है उस पे depend करता है कि हम s ऐड करेंगे या es ऐड करेंगे. Nouns को plural बनाने के लिए with some nouns we add s and with some nouns we add es. So today we have done the nouns where we add s. आज हमने जिन nouns में s ऐड करते हैं उन nouns के बारे में पढ़ा. In my next class I will explain कि हम es कहाँ ऐड करते हैं. Where do we add es to make the noun plural? Okay? So children, I will stop here today. In my next class I will explain the nouns where we add es to make them plural. Thank you children.